स्वागत है जी आपका। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम वापसी कर रही है, न्यूजीलैंड की टीम एक मुकाबला हार चुकी है, लेकिन हमारी नजरें होंगी ड्रीम 11 टीम पर। पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स के आंकड़े देखेंगे, पिच रिपोर्ट देखेंगे, प्लेइंग 11 का जिक्र होगा, प्लेयर स्टार्ट्स होंगे और ड्रीम 11 टीम उसके बाद बनेगी। पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स में ऑब्वियसली आंकड़े देखेंगे, कौन से खिलाड़ी, कौन से गेंदबाज ज्यादा बेहतर कर रहे हैं, पेसर्स या स्पिनर्स। फिर पिच रिपोर्ट की बात आएगी, थोड़ा सा और देखेंगे विकेट को कि बैटिंग के लिए कैसी है, और अगर स्पिनर्स और पेसर्स में डिफरेंस है तो वो कितना है, इतना इतना या इतना। उसके बाद प्लेइंग 11 का जिक्र होगा, 11 खिलाड़ी कौन से होंगे, क्या केन विलियमसन वापस आने की स्थिति में हैं, प्लेयर स्टैट्स, उसके बाद कि भाई रीसेंसी क्या है, अभी टूर्नामेंट में किस तरीके से कर रहे हैं, और हेड टू हेड जब आपस में खेले थे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड तब क्या था, एंड देन बनाएंगे ड्रीम 11 टीम। तो आइए वेन्यू स्टैट्स पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जहां पर आपके पास होगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और उसमें अगर हम देखें तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का एक मुकाबला नेदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका, और एक है इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश का। तो यहां पर आपके पास न्यूजीलैंड 273 पर 10, इंडिया 274 पर 6, टोटल विकेट 16, पेसर्स को 11, स्पिनर्स को 3। तो यहां पर +8 का एडवांटेज पेसर्स के पास है। नेदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका 245 पर 8, साउथ अफ्रीका 207 पर 10, टोटल विकेट्स 18, पेसर्स को मिले 14, स्पिनर्स को 4, तो +10 का डिफरेंस है यहां पर। तो 10 और 8 18 का अंतर तो यही हो गया। इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश 364 पर 9 इंग्लैंड, बांग्लादेश 227 पर 10, टोटल विकेट्स 19, पेसर्स को 12, स्पिनर्स को 7। सीधे तौर पर गणित जुड़ाने की जरूरत ही नहीं है, हैंड्स डाउन कह सकते हो, पेसर्स काफी बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पिछले 5 मैचेस देखोगे तब क्या आपको डिफरेंस इतना दिखता है या नहीं, उसके बारे में जान लेते हैं, और बैटिंग कैसी हो रही है वो भी देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के जो धर्मशाला क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड है, जहां पर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का भी हाल के समय में मैच हुआ था। एवरेज स्कोर 253, नॉट दैट बैड। इन लास्ट 5 मैचेस टोटल विकेट्स 74, पेसर्स को 51, स्पिनर्स को 23। बिल्कुल अगर आप देखोगे तो +18 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा पिछले 5 मैचेस में। आप सीधे तौर पर कह सकते हो कि भाई जी हां, स्पिनर्स को यहां पर कम मदद है। कुलदीप यादव का गेंद आपको याद होगा, बहुत टर्न नहीं हो रहा था, हालांकि उनकी स्किल है कि उन्होंने फिर भी 2 विकेट निकाल लिए। अब जैसा मैंने कहा, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, लेकिन आपको ज्यादा दाव पेसर्स पर खेलना है। स्पिनर्स एक आध अगर कोई क्वालिटी का है, जैम्पा की जैसे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है, उधर से अगर आप देखोगे सैंटनर है, तो ये चीजें थोड़ी सी नॉर्मलाइज करते हैं। अब बाकी वीडियो को लाइक जरूर करना, टारगेट से ऊपर पहुंचाओ, 500 का टारगेट है, लेकिन याद रखना ये जरूरी है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे लिए बहुत फायदा होता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फेवरेबल फॉर पेसर्स, बैटिंग के लिए भी बहुत ज्यादा खराब नहीं है। उस हिसाब से देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या होगी, और अगर आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया कुछ बदलाव करेगा अपनी टीम में इन कंडीशंस को देखते हुए, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। कुछ अपडेट होता है स्क्वाड, तो फाइनल जो ड्रीम 11 टीम में वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो हम आपको अपडेटेड स्क्वाड वहां बता देंगे। डेविड वार्नर, मिच मार्श, स्टीव स्मिथ, मानस लबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, जॉश इंग्लिश, मार्कस स्टोइनिस, पैट कमिंस, मिच स्टार्क, और इसके बाद आपके जॉश हेजलवुड और एडम जैम्पा। ये सारे के सारे नाम हैं। और जैसा मैंने बताया टेलीग्राम चैनल के बारे में, यहां आपको पता है कि भाई केन विलियमसन बाहर है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम उन्हें मिस नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ दिस मैन। रचिन रविंद्रा कॉनवे है, विल यंग है, डैरल मिचेल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिथ सैंटनर, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन और ट्रेंट बोल्ट। हालांकि टीम सऊदी रेडी है, क्या वो आएंगे क्या वो नहीं आएंगे ये अभी देखना बाकी है। तो यहां पर अगर बदलाव होते हैं तो अगेन टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जुड़ जाओ, आपको अपडेटेड जो है वो स्क्वाड मिल जाएगा। अब आते हैं भाई प्लेयर्स की प्रोफाइल पर कि प्लेयर्स ने रीसेंसी में क्या किया है और हेड टू हेड में क्या किया है। जॉश इंग्लिश कोई उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ नीचे भी आते हैं, 14, 13, 58, 5, 48, तो 2 पारियां हैं, हेड टू हेड में 10 रन की पारी है। कॉनवे 0, 20, 45, 32, 152 नॉट आउट और 78 है, यहां पर 21, 5 और 46 है। तो शुरुआत बहुत अच्छी करी थी टूर्नामेंट की, 152 रन की पारी खेली थी इंग्लैंड के अगेंस्ट नॉट आउट, लेकिन उसके बाद आप उतना अच्छा नहीं देख रहे हो। टॉम लेथम 5, 68, 53, 52, 58, 13, और यहां पर आपको 10, 0, 43, 38, 14, तो 250 है, यहां पर एक 43, 38 मिल रहा है, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से। अब बात कर लेते हैं बैटर्स की। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स की बात करेंगे। डेविड वार्नर है हमारे पास, अगेन बढ़िया कर रहे हैं, स्टीव स्मिथ हैं, लबुशेन है और मार्श हैं। 104, 163, 11, 13, 41, 48, और यहां पर आपको 5, 20, 67, 16, 18। तो वार्नर की पिछली 2 पारियों में 200 आ चुके हैं। यहां पर एक क्वालिटी अटैक होगा, वो देखना है वहां पर कैसे खेलते हैं। फिर 71, 7, 0, 19, 46 और 27 स्टीव स्मिथ,
105 61 1 14 5। तो स्टीव स्मिथ ने जो लास्ट पारी खेली थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उसमें 105 बनाए थे। लबुशेन 62 8 40 46 27 और 40 52 5 0 और 56 यहां पर लबुशेन के हैं। फिर आपके मिच मार्श हैं, 9 रन बनाए, 2 विकेट भी लिए, 121 रन बनाए, 52 रन, 7 रन, 0, 31 रन बनाए, 2 विकेट। हेड टू हेड में अगर आप देखोगे 27 रन, 3 विकेट, 0, 76 रन, कोई विकेट नहीं, 1 रन, 2 विकेट, 41 रन, 3 विकेट। तो मिच मार्श की अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, विकेट्स काफी लिए हैं उन्होंने, चाहे 41 रन 3 विकेट हो, चाहे 27 रन 3 विकेट हो, हेड टू हेड में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो ये एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है अगर आप टीम में लेना चाहोगे। न्यूजीलैंड के बैटर्स को अगर आप देखोगे, विल यंग, ग्लेन फिलिप्स, डैरल मिचेल और इसके साथ साथ आपको चैपमैन भी मिल जाएंगे। यहां पर विल यंग 17 54 70 0 12 70 और हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। तो यहां पर पारियां हैं। ग्लेन फिलिप्स 23 71 16 नॉट आउट 4 43 3 और यहां पर एक 47। तो यहां पर भी एक 71 रन की पारी है, नीचे एक 47 रन की पारी है। और हाल के समय में अब डैरल मिचेल पिछले मैच में इंडिया के अगेंस्ट 100 मारा, 130 1 89 48 25 59 16 10 26। हेड टू हेड में आंकड़े नहीं है लेकिन रीसेंट फॉर्म बहुत जबरदस्त है। चैपमैन 6 25 नॉट आउट 5 20 65 नॉट आउट और 43। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है लेकिन यहां पर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर्स की। यहां पर आपके पास है ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस। 106 0 रन 0 विकेट, 31 रन 1 विकेट, 3 रन 2 विकेट, 15 रन 77 रन 1 विकेट। हेड टू हेड में 14 25 2 रन 4 विकेट, 1 रन 0 विकेट। यहां पर आपको सिर्फ 2 रन 4 विकेट वाली परफॉर्मेंस याद रहेगी। स्टोइनिस 21 रन 2 विकेट, 20 रन नॉट आउट, फिर 5 रन 29 रन 0 विकेट, 18 रन 1 विकेट और 10 रन 1 विकेट। यहां पर अगर आप देखोगे 0 रन 1 विकेट, 5 रन 0 विकेट, 21 रन 42 रन और 146 रन बनाए प्लस 3 विकेट लिए हैं। तो ये एक नोटेबल परफॉर्मेंस है। इसके अलावा और कुछ आपको ऐसा दिख नहीं रहा है 21 रन 2 विकेट को अगर आप गिनना चाहो तो। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर्स अगर आप देखोगे तो आपको मिलेंगे यहां पर मिच सैंटनर और रचिन रविंद्रा। 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, 36 रन 5 विकेट, नॉट आउट है, 2 विकेट 16 रन 1 विकेट। तो इस विकेट पर इनकी स्पिन और इनकी बैटिंग जबरदस्त हो सकती है। 30 रन 1 विकेट, 16 रन 1 विकेट, 13 रन 0 विकेट, 14 रन 2 विकेट, 12 रन कोई विकेट नहीं। रचिन रविंद्रा 75 रन 0 विकेट, 32 रन 1 विकेट, 9 रन 0 विकेट, 51 रन 1 विकेट, 123 रन नॉट आउट 1 विकेट। पहले मैच की इंग्लैंड के अगेंस्ट इनकी पारी है। इंडिया के अगेंस्ट 75 रन बनाए थे। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। तो ये हो गए न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर्स। अब बात कर लेते हैं पेसर्स की। पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, एडम जैम्पा और मिच स्टार्क, ये है आपकी बॉलिंग लाइनअप। इसमें अगर आप देखो 1 2 2 1 0 2 ये एक परफॉर्मेंस है। तो कंसिस्टेंट है विकेट्स के मामले में, बड़े विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं हेड टू हेड में, लेकिन 3 1 1 1 2 है। जॉश हेजलवुड 1 1 0 1 3 2 और यहां पर 1 0 3 2 6 भी है एक, लेकिन एक ही है। उसके अलावा रीसेंट फॉर्म इतना अच्छा नहीं है। एडम जैम्पा 4 4 4 1 0 1, इसलिए मैंने कहा अगर आप एक स्पिनर लेना चाहते हो कुड बी दैट चॉइस। लेकिन अभी मिच सैंटनर की परफॉर्मेंस भी आपने देखी थी, विद द बैट भी हैंडी है। 1 5 1 2 0, तो ये है एडम जैम्पा, चुन लेना चाहिए आपको। इसके अलावा मिच स्टार्क 1 1 2 2 1 0 और यहां पर 3 2 1 0 और फाइफर है। तो मिच स्टार्क को भी आप चुन सकते हो, नोइंग के फास्ट बॉलर्स यहां पर कितना बढ़िया कर रहे हैं। हालांकि यहां पे बॉलर्स के हिसाब से आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। इधर ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन भी हैं। 1 2 2 0 1 2, तो ये अगेन आपको एक बढ़िया दिखेगा। 2 4 4 0 4, ये बड़ा जबरदस्त है ट्रेंट बोल्ट का परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा अगर आप मैट हेनरी देखोगे, पिछले मैच में बॉलिंग जबरदस्त करी थी, विकेट्स नहीं दिखा रहे हैं आपको लेकिन बॉल जबरदस्त था। 1 1 2 3 3 0 और यहां पर 3 2 0 2 3, तो इनको भी आप चुन सकते हो। प्लस लॉकी भी हैं 2 3 3 0 1 1 और यहां पर 1 2 2 2 0, तो लॉकी फर्ग्यूसन के पास भी विकेट्स है। तो प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस है फ्रॉम मिच स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, फिर यहां पर ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हम क्या चुन रहे हैं और किनको चुन रहे हैं। सबसे पहले याद रखिए कि अगर टीम ये बदल जाती है टेलीग्राम की, वो इसलिए बदलेगी क्योंकि 11 में बदलाव होगा और 11 में बदलाव होगा तो उसका रिफ्लेक्शन यहां पर पड़ेगा। तो आपको अपडेटेड टीम टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, इसलिए जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आते हैं टीम पर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि जब आप बनाओ टीम तो आप रेफरेंस के तौर पर इसे यूज कर सको और देख सको कि क्या चुनना है। डेविन कॉनवे ऑब्वियसली ऊपर आते हैं और शुरुआत बहुत अच्छी करी थी इस टूर्नामेंट की, तो आपने कीपर चुना है। डेविड वार्नर पिछले 2 मैच में 2 शतक। मिच मार्श विद द बैट विद द बॉल बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वाइस कैप्टन है, हेड टू हेड में भी परफॉर्मेंस अच्छी है। मानस लबुशेन
आपको एक सेटल्ड इनिंग्स यहां पर खेल के दे सकते हैं। पिछली पारी में भी 40 ऑड्स बनाए थे, तो बढ़िया है। प्लस अगर आप इस टीम के अगेंस्ट मेरे हिसाब से उनकी आखिरी पारी देखोगे तो 100 आया था। विल यंग यहां पर हैं, अगेन ये एक और नाम है जिन पर आपको भरोसा करना होगा, क्योंकि अगेन ओपन करते हैं लेकिन उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को आप गट फीलिंग के हिसाब से भी रखते हो। देन आपके ग्लेन मैक्सवेल, पिछले मैच में भाई शतक मारा हुआ है और फास्टेस्ट सेंचुरी। और फिर रचिन रविंद्रा, बॉल बैट से क्या कर सकते हैं, इंडिया के अगेंस्ट भी हमने देखा था, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी हमने देखा था, तो विकेट्स भी ले सकते हैं, बैट भी कर सकते हैं। यहां तक आपके पास सारे वो खिलाड़ी हैं जो कि बैट से बहुत एक्सेप्शनल हैं, ऊपर खेलते हैं और जबरदस्त खेलते हैं। इसके बाद आपके पास 4 ऐसे नाम हैं जो विकेट टेकर्स हैं, मिच स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, एडम जैम्पा और लॉकी फर्ग्यूसन। ऑब्वियसली आप अदर ऑप्शंस भी देख सकते हो, मैट हेनरी बहुत जबरदस्त है, लॉकी फर्ग्यूसन जबरदस्त हैं, जॉश हेजलवुड बहुत जबरदस्त है, पैट कमिंस कर सकते हैं। बट ये हमारी टीम है, आप अपनी टीम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, टारगेट से ज्यादा पहुंचाना, और इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना। पसंद आया वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ड्रीम 11 टीम पर टीम बनाते हो तो भी शेयर करो, और वैसे भी शेयर करो अगर फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो। इसके साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।